Hello everyone, good morning to all. Hope you all are doing well. Let's start the class 11th economics topic, and this is the very first discussion. What is the scope of economics? Let's start. The subject matter of economics is used in almost every field. स्कोप क्या होता है इकोनॉमिक्स का? जो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स ये यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड, ये ऑलमोस्ट हर एक फील्ड को कवर करता है। कैसे? इकोनॉमिक्स कैन बी यूज इन मैनेजमेंट। आप इकोनॉमिक्स को एक मैनेजमेंट में देख सकते हैं, ठीक है। आप फिनांस में देख सकते हैं, फिनांस जैसे बजट में क्या है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके क्या करते हैं, एक बजट एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है। हम बिजनेस में देख सकते हैं, बिजनेस में कैसे एक एंटरप्रेन्योर है, कैसे अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अच्छा बनाने के लिए कैसे अपने वो स्किल्स को यूज़ करता है, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को यूज़ करता है, कैसे वो रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो ये बिज़नेस में भी यूज़ हो रहा है ना। ये जो आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। पब्लिक पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं? पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे हेल्पफुल होता है या फिर कैसे ये यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। कैसे? क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, सपोज़ करो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है या फिर पॉलिसीज़ बनाती है, तो उनमें क्या करती है, जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र्स होते हैं या फिर हमारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपनी पॉलिसीज़ देते हैं, अपने सजेशंस देते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं कि इकोनॉमी में ये पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिसी ले लें एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, या फिर चाइल्ड से रिलेटेड। चाइल्ड लेबर को इन्होंने अबॉलिश कर दिया था कि चाइल्ड लेबर अब बैन होनी चाहिए, तभी क्या होगा कि जो हमारी लिटरेसी रेट है इकोनॉमी में वो बढ़ेगा। सेम एज़ ये क्या कह रहे हैं, जैसे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, है ना, पढ़े चलो बढ़े चलो, ये सब जो बनती हैं पॉलिसीज़, ये किसके हेल्प से बनती हैं? ये इकोनॉमिस्ट के हेल्प से बनती हैं या फिर इकोनॉमिक एडवाइज़र्स के हेल्प से बनती हैं, ठीक है। इवन इन सोशल वेलफेयर भी ये वहीं से आ गया है। सोशल वेलफेयर, अगर तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हें एनजीओ चलाना है, कुछ भी करना है, तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स में डिग्री है आप इजीली उसको रन कर सकते हैं, आप इजीली उसमें वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, इजीली उसमें वर्क कर सकते हैं। अब इसके करियर पर्सपेक्टिव भी हम लोग एक बार वी हैव अ लुक ऑन अ करियर पर्सपेक्टिव। दे आर डिफरेंट करियर पर्सपेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वाइडली नोन है, ये इंडिया में सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। यूपीएससी, है ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो होती हैं उसमें जो एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज स्पेशली सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही देखा जाता है। यूपीएससी जो होता है आईएएस वो तो कॉमन होता है फॉर ऑल, बट फॉर स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, बिकॉज इकोनॉमिक्स का इतना स्कोप है एक इकोनॉमी को रन करने के लिए, इसीलिए दे हैव प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्ट्रीम, स्पेशल कंपटीशन पर्सपेक्टिव और कॉम्पिटिटिव आस्पेक्ट इन्होंने प्रोवाइड किया है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। इसमें क्या होता है, जो मास्टर्स इन्होंने की होती है इकोनॉमिक्स में वो क्या करते हैं, फर्दर कंपटीशन में वो लोग बैठते हैं, ठीक है। तो इसमें मास्टर्स इन्होंने इकोनॉमिक्स में की होती है वो कंपटीशन में बैठते हैं और उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र बन सकते हैं वो, या फिर क्या कर सकते हैं वो, फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें वो डिफरेंट पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट की। फिर आप दूसरा क्या ऑप्ट कर सकते हैं करियर इसमें, आफ्टर टेकिंग इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आप ले सकते हैं टीचर बन सकते हैं। आप पीजीटी स्कूल में आप क्या कर सकते हैं, पीजीटी 11th-12th को पढ़ा सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में। आप पीएचडी कर सकते हैं, आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, आप लेक्चरार बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, आफ्टर क्वालिफाइंग वेरियस एंट्रेंसेज और आफ्टर having a degree in economics as a honors, or you can say in master's field। फिर थर्ड वन, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। आरबीआई भी अब डिफरेंट अपनी पोस्ट निकालता है ऑन द बेसिस ऑफ यू आर हैविंग अ डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स इन योर ग्रेजुएशन, और समटाइम दे आस्क इन मास्टर एज वेल। तो अगर आपके पास मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स में डिग्री आपने ली हुई है, ऑनर्स किया हुआ है या फिर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट बैंकिंग में भी जॉब मिल सकती है और आप ऐसे कमर्शियल बैंक्स में भी जा कर के आप इकोनॉमिक एडवाइज़र की जॉब कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक एडवाइज़र, या आप पर्सनल भी इकोनॉमिक एडवाइज़र हो सकते हैं किसी कंपनी के, है ना, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं, किसी स्कूल में कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। फिर आप रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत डिफरेंट स्ट्रीम्स में यूज़ होता है और डिफरेंट फील्ड्स को साथ लेकर के चलता है। आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, है ना। आपने ग्रेजुएट हुए इकोनॉमिक्स से तो आप, या मास्टर्स हुए
इकोनॉमिक्स में, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, आप स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं कि कितना फाइनेंस लेना चाहिए आपको, या फिर आपकी कंपनी के लिए कितना फाइनेंस रेशियो जो है वो सुटेबल होगा। अब ये तो हो गए करियर पर्सपेक्टिव। इसके अदर्स भी हैं, मतलब अदर और फील्ड में कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है। आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, आप एक लॉयर का काम भी कर सकते हैं अगर आप इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट या मास्टर्स हैं या इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है। अदर्स में आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इकोनॉमिक्स यूपीएससी में पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं आप जाएंगे जब चेकआउट करेंगे उनमें, तो यू विल फाउंड दिस इकोनॉमिक सब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। एंड द थर्ड वन इज़ एक्चुरी। एक्चुरी में क्या होता है? इसमें रिस्क एनालिस्ट होता है, इसमें रिस्क को एनालाइज करते हैं ये लोग कि रिस्क कितना है, कितना ख़तरा है ना, कि कितना रिस्क है। और फिर उसके बाद फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कि फाइनेंशियल फोरकास्ट भी यही लोग करते हैं कि कितना आपकी कंपनी के लिए फाइनेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। सेम वेज आप लोन ऑफिसर बन सकते हैं कि लोन प्रोवाइड करने के लिए आपको लोन ऑफिसर एज अपॉइंट कर लेंगे। स्टैटिशियन बन सकते हैं आप, पॉलिसी एनालिस्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए बन सकते हैं। सो लास्ट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक्स इज़ वेरी गुड एंड इज़, ये वर्किंग में है और ये ट्रेंड में है, और ये क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में यूज़ होता है। थैंक यू एवरीवन।